हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त के करंट अफेयर। इसी लेक्चर के बाद आपको 19 अगस्त के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। कल मैं जो छुट्टी पे था, छुट्टी इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली आया था, तो जितनी भी हमारी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं, जो हमारी जीएस की क्लासेस होंगी या कुछ और भी क्लासेस जो भी चलेंगी वो विद फेस चलेंगे। करंट अफेयर की क्लास ऐसे सुबह आपको ऐसे ही मिलेगी, ठीक है, और रेगुलर 4 बजे ही मिलेगी। कल मैं छुट्टी पे था इसीलिए क्लास नहीं मिली थी। तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर जो है हमारे क्या न्यूज़ रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपन गोयल के नाम से मिल जाएगी। बाकी आपको डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर मुझसे जुड़ सकते हैं। अगेन आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोयल, कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। एंड आपको बता दूं, 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं। एक आता है जीएस कोर्स और एक है हमारा जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स। दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अगेन इसमें कुछ छूट दी गई है, आपको डिस्काउंट मिला है। तो वीआईपी 500 कूपन कोड यूज़ करोगे तो जीएस कोर्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, इसके अंदर ईएमआई भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं 31 तारीख तक। एंड आपको ये कोर्स परचेज कैसे करना है, स्टडी आईक्यू ऐप आप डाउनलोड करेंगे। जैसे आपने स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करी, जीएस कोर्स नजर आएगा आपको नजर कैसे आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स में आएंगे। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको व्यू ऑल दबाना है। यहाँ पे आप जब दबाएंगे तो आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपन गोयल और लास्ट में जाके दिखेगा जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स। अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्ज़ाम, एनडीए, सीपीएफ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों कोर्सेज मेरे जो है हेल्प करेंगे और कहीं पे भी आपको हेल्प करेंगे। बहुत बच्चे जो हैं स्टेट पीसीएस के लिए जो है मेरा कोर्सेज प्रेफर करते हैं, बट आप कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करोगे इनमें से तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर? तो चलते हैं हम अपने करंट अफेयर की तरफ। क्वेश्चन, पहली न्यूज़ क्या कहती है आज कि देखिए, जब यूथ को एक्चुअली यूथ बहुत हमारा जो है जो मतलब बहुत सारी इच्छाएं रखता है और इनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रपोज रखा है कि जो एनसीसी के कैंप होते हैं ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, तो उनको 173 बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक्सपेंड कर दिया जाए ताकि जो है हम मैक्सिमम यूथ को जो है यूज़ कर सकें। यूज़ इन द सेंस ऑफ इन द आर्म्ड फोर्सेस हम उनको यूज़ कर सकें और प्लस हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है प्रिपेयर रहें। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब यूथ आएगा, मैन फोर्स आएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और उनके करियर में, उनके स्किल ट्रेनिंग में आप हेल्प करेंगे। अभी इन्होंने एक बात बोली है कि जितने आपकी यूथ जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे उनमें आपकी जो है 1/3 जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। 1/3 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी, ये इन्होंने बोला है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एनसीसी की। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात करते हैं तो इनके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इनका नाम है। डिफेंस मिनिस्टर की बात करता हूं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। अच्छा, ये एनसीसी बना कब था? 1948 के अंदर बना था और इनका जो थीम था, मतलब इनका जो मोटो है एनसीसी का, वो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, दैट इज एकता और अनुशासन इनके जो है मोटो है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। सो ये है आपकी फर्स्ट न्यूज़। दूसरी है बार्कलेज, जो है एक फाइनेंशियल ग्रुप है जो आपकी इंडिया की जीडीपी को प्रेडिक्ट किया है उसने, कि क्या कह रहा है कि वो 6% कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020 और 21 में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। लेकिन इसने पहले जो बोला था ना, वो उसने बोला था कि 3.2 कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन अब तो 6% तक भी चला गया है। और इन्होंने बोला है साथ साथ क्या है कि फाइनेंशियल 22 के लिए जो है आपकी जीडीपी इंडिया की कितनी रहेगी? 7% एज कंपेयर टू द 7.4 अर्लियर, यानी कि 7.4 पहले बोला था, अब इन्होंने कहा कि 7% तक हम कर देंगे। मतलब इन्होंने बोला है, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रोवाइड करी है बार्कलेज ने। अब बार्कलेज की अगर हम बात करते हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? लंदन, इंग्लैंड के अंदर हैं। और इनके जो ग्रुप चेयरमैन है वो क्या है? दैट इज नाइजल हिगिन्स इज द ग्रुप चेयरपर्सन ऑफ द बार्कलेज। अगर आपको पूछा कि ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव बताइए, चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है जेस स्टैले इज द नेम ऑफ द ग्रुप चेयरपर्सन ऑफ द बार्कलेज। नेक्स्ट है थर्ड न्यूज़ देखते हैं, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रेड।
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये एक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंस किया है अपनी आज़ादी की, जब हमारा 15 अगस्त था जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, कि हम पूरे के पूरे ग्लोब में जो है सोलर पावर पहुंचाएंगे। 15 अगस्त 2020 को ये इन्होंने बोला। और ये एक्चुअली ये जो है प्रधानमंत्री मोदी के जो मन में 2018 से चल रहा था, जब पहली मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग चल रही थी 2018 में, तभी इनके मन में ये था कि हम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है और एक ही ग्रिड से जोड़ देना है, इंटरकनेक्टिविटी कर देनी है। तो इनका ये पीछे एम था। और इसके पीछे विजन क्या है? द सन नेवर सेट। ऑब्वियसली बात है, द सन नेवर सेट, कभी भी सन जो है सेट करेगा ही करेगा ही नहीं करेगा। हमेशा सन जो है वो किसी ना किसी देश में तो ऑब्वियसली बात है वो दिखता ही रहता है हमें, और कई देशों में तो एक टाइम पे दिखता है, कई देशों में जब मतलब सेट होता है तो दूसरे देश में राइज होता है। तो इसके लिए जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया वो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, जिसके हम 140 कंट्रीज को आपस में कॉमन ग्रिड के साथ जोड़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं। और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? आर.के. सिंह है। क्या नाम है? आर.के. सिंह है, जिन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। अब बात करते हैं कि ये जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होने वाला है। ये पूछे जा सकते हैं आपको कि कैसे। क्या पहले बोला कि इंडियन ग्रिड को हम यूज़ करेंगे मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ एशियन ग्रिड के साथ जो है कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही इन्होंने इन देशों के साथ कनेक्ट किया तो दूसरा पूरा का पूरा फेज, यानी कि पूरा का पूरा फेज 1 को लेके अटैच कर देंगे अफ्रीकन रीजन के अंदर, ताकि वहां पे भी प्रॉपर तरीके से जो है कनेक्टिविटी हो जाए। और उसके बाद जो है ग्लोबल इंटरकनेक्शन करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ध्यान रखना, पहले फेज में मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, और दूसरे फेज में जो है अफ्रीकन रीजन को, और तीसरे में ग्लोबल इंटरकनेक्शन करना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं जी। 4th न्यूज़, आयुष मिनिस्ट्री ने एक 3 महीने की कैंपेन चलाई है। वो क्या है? आयुष फॉर इम्यूनिटी। मतलब आयुष मिनिस्ट्री जो है वो इम्यूनिटी, यानी कि आपकी अंदर से जो शक्ति है लड़ाई लड़ने की, किसी बीमारियों से लड़ने की, उसको बढ़ाने के लिए एक कैंपेन चलाई है इन्होंने, आयुष फॉर इम्यूनिटी। और इसका जो एम है वो क्या है कि आप आयुष जो सोल्यूशन है, आयुष की सोल्यूशन है, उससे जो है हम वर्ल्ड लेवल तक हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ को प्रोवाइड करें। अब आयुष है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये सोल्यूशन अपने आप पता लग जाएंगे। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष ये है। और इसका जो थीम है वो क्या है? एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल थ्रू आयुष सोल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि सबको जो है विजिबल रहे, सबके पास हो और अफोर्ड करते हो, क्योंकि बहुत ही कम खर्च आता है, बहुत ही सस्ता है। ये जो है एलोपैथी नहीं है, ये तो बहुत ही कम खर्चे में आप जो है बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। और अगर मैं बात करता हूँ आयुष मिनिस्ट्री की, तो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्रीपद नायक जी हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर अगर पूछा तो आपके हर्षवर्धन जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने करंट अफेयर्स 5वें की तरफ। मैनचेस्टर सिटी अभी जो है प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें बहुत सारे जो है अवार्ड्स दिए गए। वो कैसे? जैसे मैनचेस्टर के खिलाड़ी हैं, मिडफील्डर हैं केविन दे ब्रुयने, इनको जो है ये जो है प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20 मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये तीसरे बेल्जियन प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले इडन हाजार्ड एंड विंसेंट कॉम्पनी को मिला था मैनचेस्टर सिटी से। और इनके अलावा जो ये केविन डी ब्रुयने के अलावा जो है इस साल जो अवार्ड मिले हैं वो किसको मिले हैं? ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो यंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है लिवरपूल के अंदर। मैनेजर ऑफ द सीजन ये भी लिवरपूल, जर्गन क्लॉप को मिला है। गोल ऑफ द सीजन सॉन ह्योंग मिन, दैट इज टोटेनहम हॉटस्पर, इनको मिला है। प्रीमियर लीग 2 प्लेयर ऑफ द सीजन
कर्टिस जोनिस जो है आपके लिवरपूल को मिला है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो जो है प्लेयर ऑफ द ईयर ही पूछा जाता होता है, बट मैंने आपको सारे फैक्ट्स आपको बता दिए कि क्या इनके साथ फैक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं फुटबॉल की है ये, तो फुटबॉल के साथ आपको फीफा पता होना चाहिए। फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानिनी इन्फेंटिनो है, और इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कौन है, कहाँ पे हैं? ज़ुरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है, ज़ुरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक ऑनलाइन इन्वेस्टर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर जो है एक डेवलप कर रहे हैं कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट एंड आईआईएम बेंगलोर। आईआईएम बेंगलोर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर के साथ जो है एक एजुकेशन रिसोर्स सेंटर स्टार्ट कर रही है, ताकि जो कस्टमर है उनको प्रॉपर तरीके से हम एजुकेट कर सके इन फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। 1992 में बना था, और इसके जो इंडेक्स है वो क्या है? निफ्टी 50। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है 50 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट। एंड वन मोर इज कि जब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है तो सेबी आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इनको पावर्स मिली थी, वैसे 1998 में बना था। पावर्स इनको स्टैट्यूटरी पावर, कानूनी शक्तियाँ 1992 में मिली थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अजय त्यागी जो हैं इनके चेयरपर्सन हैं, अजय त्यागी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया है इस इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के ऊपर। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लाइन जो लाइन है इसका जो इसका नेम है, डेट इज साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो, एंड डॉल्फिन प्लेटानिस्टा गंजेटिका। प्लेटानिस्टा गंजेटिका, ये पूछे जा सकते हैं आपको पेपर में, प्लेटानिस्टा गंजेटिका। क्लियर? और डॉल्फिन तो आपकी क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, गंगा रिवर में रहती है। प्लेटानिस्टा गंजेटिका इसका नेम है। और इससे पहले आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 के अंदर था, और एक आपको याद करना है एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में था। ये आपको फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब बात यही है प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमने क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ये जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आ गए थे, इसको मॉडर्न तरीके से हमने इनको बचाना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और ताकि हम पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जैविक विविधता को बढ़ा सकें, और लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकें इन प्रोजेक्ट के थ्रू। और प्लस अगर ये जीवित रहेंगे तो टूरिज्म का भी सेंटर बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। जब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था इंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त प्राय हैं, मतलब खत्म हो सकती हैं, तो इनको हम किस बुक में डालते हैं? रेड डेटा बुक के अंदर डाला जाता है। जो भी आपकी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती हैं, चाहे प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की, वो यहाँ पे डालते हैं रेड डेटा बुक में। और ये रेड डेटा बुक कौन प्रिपेयर करता है? IUCN प्रिपेयर करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। क्लियर? ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके CEO का नाम आपको पता होना चाहिए कि इनके जो IUCN के जो CEO हैं, डेट इज ग्रेथल अग्लियार। ग्रेथल अग्लियार इज द जो है CEO, एंड डेट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज़ इज द 8th न्यूज़ इज द कि ओवर 6 लाख विलेजेस जो हैं इंडिया के, वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने वाले हैं अगले 1000 दिन के अंदर। 1000 दिन के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि हम पूरे के पूरे विलेजेस को कनेक्ट कर देंगे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ। और ये 15 अगस्त की स्पीच के दिन ये बोला गया था। और इसके लिए जो है आपकी एक, इसके अलावा सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर हमने डिस्कस भी किया था। सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर जो है हमने डाल भी दी है, मतलब डाल रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं लक्षद्वीप तक, ताकि आपके 1000 सालों में 1000 डेज के अंदर सभी जगह के ऊपर जो है कनेक्टिविटी हो जाए। लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात आ रही है तो मेरे दिमाग में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर आते हैं। वो कौन है? रविशंकर प्रसाद, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 9th आपके करंट अफेयर की तरफ। अभी जो है चंद्रयान हमने जो मिशन भेजा था 2019 के अंदर, तो उसके ऊपर एक क्रिएटर जो है, एक जो है मतलब खड्डा कह सकते हो, खड्डा ढूंढा है मून के ऊपर, और उसका जो नाम है विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उनकी जो है जन्म शताब्दी थी 12 अगस्त को, उसी दिन इनका नाम रखा गया था, डेट इज़ विक्रम साराभाई, क्रिएटर का नाम रखा गया। और ये इंडिया ने किया है, ऑब्वियसली बात है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, विक्रम साराभाई
साराभाई जो हैं इनके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है। चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये एग्जैक्ट कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, इसके हेडक्वार्टर हैं श्रीहरिकोटा। और यहाँ पे बात आती है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को बना था। के सीवान इनके जो हैं चेयरपर्सन हैं और बेंगलोर इसके हेडक्वार्टर हैं। दैट्स वाई बेंगलोर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेस सिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ कहता है चेतन चौहान, ये एक पूर्व जो है क्रिकेटर हैं और उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, इनका हाल ही में देहांत हो गया, ये 73 साल के थे। क्लियर। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ, ताकि वर्ल्ड 30 कंट्रीज़ के अंदर आ जाए जो ग्लोबल रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव के लिए बात करते हैं। तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। हम बात करते हैं ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी जो है इसके फाउंडर क्या नाम क्या है, माइकल ब्लूमबर्ग इनका नाम है और न्यूयॉर्क यूएस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। अब बात करते हैं रोड सेफ्टी की, तो रोड सेफ्टी के लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं दैट इज़ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है हमारे, दैट इज़ नितिन गडकरी जी इनके मिनिस्टर हैं। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स, जो 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया जाएगा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इट्स बुलडेक्स। और ये कौन लॉन्च कर रहा है, दैट इज़ MCX जो है एक इंडिपेंडेंट आपकी अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट स्टॉक एक्सचेंज है आपका, जो कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर बात करता है। यहाँ पे कमोडिटीज, सोना, खाना पीना, ये आपका ट्रेड किया जाता है। MCX की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके CEO का नाम क्या है, PS रेड्डी इनका नाम है और चेयरपर्सन का नाम है सौरभ चंद्रा इनका नाम है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, सौरभ चंद्रा। एंड वन मोर इज MCX के हेडक्वार्टर इज इन द मुंबई और 2003 में ये बना था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, वह बहुत। नेक्स्ट चलते हैं जी। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज़ के प्लेयर हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो जीता है अगस्त 16 2020 को इन्होंने जीता है। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे रहे थे उनका नाम है दैट इज़ मैक्स वर्स्टैपन जो रेड बुल प्लेयर हैं, नीदरलैंड के हैं। और डेट्स इट, ये 2 याद रखिए आपको। ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मर्सिडीज ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो ऑब्जर्व किया जाएगा वो 19 अगस्त 2020 को ऑब्जर्व किया जाएगा, विश्व मानवीय दिवस। इसके अंदर जो हम बात करते हैं जो आपके मानवाधिकारों के लिए बात करना, उनके वर्कर्स के लिए काम करना, उनको मारा ना जाए, उनको इंजरी से बचाना, तो उसके लिए बात करी जाती है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के अंदर। और नेक्स्ट न्यूज़ कहते हैं कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो देहांत हुआ था 16 अगस्त को हुआ था, तो इस साल जो है उनका 1 साल मतलब उनकी सेकंड जो है डेथ एनिवर्सरी थी इस साल अगस्त 16 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस होता है वो होता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को होता है इसलिए 25 दिसंबर को हम कहते हैं गुड गवर्नेंस डे, यानी कि अच्छी सुशासन का दिवस, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गूगल ने अभी वार्न किया है ऑस्ट्रेलियंस को कि वो जो आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो आपकी डिजिटल कंपनीज़ को पे कर रही है न्यूज़ कंटेंट के लिए, और आपके जो भी आपने डेटा वगैरह कहीं पे भी आपने सबमिट किया हुआ है, जब आप फ्री सर्च कर रहे हैं तो आपका जो डेटा है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पास चला जाएगा, तो आप उससे बच के रहिए। ये किसने बोला है, गूगल ने। किसको, ऑस्ट्रेलियंस को बोला है। तो गूगल की अगर मैं बात करता हूँ तो गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, डेट इज़ इन द कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क मत टिक कर देना, कैलिफोर्निया इसके हेडक्वार्टर हैं। सुंदर पिचई जो हैं इनके CEO हैं। क्लियर। और अगर मैं बात करूं गूगल के फाउंडर्स की, गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन इनका नाम है जो गूगल के फाउंडर हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, ठीक है। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड वन मोर इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में एक जो है कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ कहाँ पे, ऑकलैंड के अंदर, जिसके कारण न्यूजीलैंड के जो इलेक्शन है वो 4 हफ्ते जो है आगे डिले कर दिए गए हैं। अब बात यहाँ पे आती है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है डेट इज़ वेलिंगटन, ठीक है। और करेंसी इज़ द न्यूजीलैंड डॉलर।
एंड इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज जैसिंडा अर्डर्न इनका नेम है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट चलते हैं जी। कोरोना वायरस वैक्सीन जब भी लॉन्च होगी तो पहले उनको मिलेगी जो कोरोना वॉरियर्स होंगे। कोरोना वॉरियर्स हैं जैसे कि आपके डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिसमैन, सैनिटेशन वर्कर्स, इनको पहली जो है मेडिसिन इनको मिलेगी। अब कोरोना वायरस की बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर का नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, और हेड इनके कहाँ पे कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। और डॉक्टर टेड्रोस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड WHO बना कब था, 7 अप्रैल 1948 को बना था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिए जी, बिहार गवर्नमेंट ने अभी एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन को, एक्सटेंड कर दिया है सितंबर 6 तक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोरोना वायरस और भी जो है स्पाइक देखने को आपको मिला है। तो बिहार गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बिहार के जो कैपिटल है डेट इज़ पटना, एंड इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, क्लियर, एंड गवर्नर है फागू चौहान, इट्स फागू चौहान, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मलेशिया ने अभी जो है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है डिटेक्ट किया है, जो 10 टाइम मोर इन्फेक्शियस है अभी कोरोना वायरस से, और इसकी जो म्यूटेशन हो देखने को आपको मिली है 45 केसेस के अंदर, जो एटलीस्ट 45 केसेस के अंदर देखने को मिली है क्लस्टर्स के अंदर। और मलेशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो मलेशिया की जो कैपिटल है डेट इज़ कुआलालंपुर इज़ द कैपिटल एंड करेंसी इज़ द मलेशियन रिंगिट इज़ द करेंसी, एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, डेट इज़ मोहियुद्दीन यासीन इज़ द प्राइम मिनिस्टर नेम, क्लियर। तो ये आपको सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और अच्छे से पढ़ लेने हैं। और अभी जो है दूसरी क्लास भी आएगी आपकी नेक्स्ट करंट अफेयर, जो आज के करंट अफेयर हैं, और आप जो है इस लेक्चर की PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। अगेन जाने से पहले आपको बता दूँ कि आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, GS कोर्स और जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। 31 तारीख इनकी लास्ट डेट है। ये इसके ऊपर अभी भी 500 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ये अभी आपको EMI भी के ऊपर अवेलेबल में हो जाएगी। तो आप परचेज़ कैसे करेंगे, जैसे आपने स्टडी IQ ऐप आपने डाउनलोड करते हो, जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दिखाई देगा, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आएगा, और लास्ट में जाके आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स नजर आएगा। तो दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।